तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा बड़ी खबरें निकल कर आ रही है ब्रह्मोस को लेकर। एक अच्छी तो एक बुरी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप एकदम एंड तक देखते रहिए, कहीं से भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सारी जानकारी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर शुरुआत हमें करनी पड़ेगी गल्फ वॉर से, जो कि 90s में हुआ था, अमेरिका वर्सेस इराक का, जब कुवैत के ऊपर इराक ने अटैक कर दिया था। इस युद्ध में दोस्तों देखा गया कि अमेरिका की तरफ से बड़ी मात्रा में अपनी टोमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। टोमाहॉक मिसाइल दरअसल एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये मिसाइल इस युद्ध के दौरान गेम चेंजर के तौर पर उभरी। यानी दुनिया को पता चला कि यार जो क्रूज मिसाइल्स होती है वो किसी भी युद्ध को पूरी तरह से बदल सकती है। इतना शानदार परफॉर्मेंस इसने किया। इसके बाद भी कई सारे युद्ध हुए, छोटी मोटी झड़पें हुई, जहां पर अमेरिका ने बड़ी मात्रा में टोमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया और इनका रिजल्ट हमेशा की तरह बहुत अच्छा रहा। इसी में से एक मिसाइल नहीं फटी थी जो अफगानिस्तान पर अमेरिका द्वारा दागी गई थी, और वो मिसाइल साबुत मिल गई थी पाकिस्तान को। पाकिस्तान उठाकर लेकर गया, चाइना की मदद से उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की और बाबर डाबर नाम की कोई आलतू फालतू सी रिवर्स इंजीनियरिंग वाली मिसाइल इन लोगों ने बनाई है, जो कि इनके पास एकमात्र क्रूज मिसाइल है। खैर, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए दुनिया भर में क्रूज मिसाइल का क्रेज बहुत बढ़ा। भारत ने भी बनाई, भारत ने ब्रह्मोस बनाई, जो कि रशिया के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर के तहत बनाई गई। अभी हमने रिसेंट युद्ध देखा रशिया और यूक्रेन के बीच का, तो यहाँ पर देखने के लिए ये मिला कि जो क्रूज मिसाइल्स है उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर किया गया था रशियन फोर्सेस के द्वारा, और इनकी जो एक्यूरेसी थी या फिर इनका जो परफॉर्मेंस था वो बड़ा ही शानदार रहा। युद्ध के शुरुआती चरण में जब रशिया को यूक्रेन में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज करना था, तो बड़े पैमाने पर क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। आपने भी सुना होगा कि जो KH-35 मिसाइल है रशिया की क्रूज मिसाइल, उसने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पूरी तरह से तोड़फोड़ दिया यूक्रेन को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक समस्या निकल कर आई। रशिया दरअसल इन मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह वेस्टर्न कंट्रीज से खरीदता था, जो कि सैंक्शंस की वजह से उसे नहीं मिल पा रहे थे। तो यहाँ पर रशिया की जो मैन्युफैक्चरिंग दर थी क्रूज मिसाइल्स को लेकर, वो काफी हद तक घट गई। हालांकि ये कमी पूर्ति कर दी ईरान के कामिकाज़े ड्रोन्स ने, और इसने भी वैसे ही लगभग परफॉर्म करते हुए यूक्रेन को भारी भरकम डेंट तो दिया। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों को देखते हुए स्टडी की जा रही है दुनिया के अलग अलग देशों द्वारा, भारत के अंदर भी की जा रही है। तो भारतीय फोर्सेस को लेकर कुछ खबरें निकल कर आई है। दरअसल बताया जा रहा है कि क्रूज मिसाइल हमारे युद्ध में भी बड़ी काम आने वाली है। यानी हमारा भी अगर इन फ्यूचर चाइना या पाकिस्तान से कोई युद्ध होता है तो क्रूज मिसाइल्स गेम चेंजर साबित होंगी और इनका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होगा। लेकिन यहाँ पर डराने वाली बात यह है कि एक महीने में ब्रह्मोस मिसाइलों का केवल 15 की संख्या में ही हम लोग उत्पादन कर सकते हैं, जो कि बहुत छोटा नंबर है। शायद एक दिन में आप इससे ज्यादा मिसाइलें खर्च कर देंगे। इतनी ज्यादा जरूरत होती है क्रूज मिसाइल की युद्ध की परिस्थिति में, और अगर टू फ्रंट वॉर भारत को करना पड़ा तो यकीनन एक महीने की प्रोडक्शन हम लोग एक दिन में खर्च कर सकते हैं। ऊपर से ब्रह्मोस मिसाइल की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तो है, लेकिन ये महंगी भी उतनी ही है, बहुत ज्यादा कीमत लेती है। तो अगर इनका बड़े पैमाने पर या पूरे युद्ध के दौरान हमने इस्तेमाल करना है तो बहुत ज्यादा मोटा पैसा खर्च करके इनका भारी भरकम स्टोरेज करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं पर हमें एज मिल सकता है। और अगर हम लोग ये सोचें कि थोड़ी बहुत खरीद लेते हैं और बाकी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो युद्ध के दौरान ही करेंगे, तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया आपको एक महीने में केवल हम लोग 15 मिसाइलें ही मैन्युफैक्चर कर पाते हैं, और ये सारी चीजें पर्याप्त फिर नहीं हो पाएंगी। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि अब हमारी फोर्सेस द्वारा ये निर्धारित कर लिया गया है कि प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री करवाई जाए। जी हाँ, ताकि वो सस्ती और भारी मात्रा में प्रोडक्शन के साथ हमें वो शक्ति दे पाए जो कि हम युद्ध के परिस्थिति में इस्तेमाल कर पाए। इसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, EEL का, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, जो कि सोलर इंडस्ट्रीज की है। मैंने आपको बताया था कि ये लगभग सभी रेंज की क्रूज मिसाइल्स बना रहे हैं, यानी शॉर्ट रेंज से लेकर मीडियम रेंज तक सभी तरह की मिसाइलें ये बनाने वाले हैं क्रूज मिसाइल के क्षेत्र में। और ये मिसाइलें बहुत ज़्यादा सस्ती होंगी एज कम्पेयर टू ब्रह्मोस मिसाइलें, और चूंकि भारतीय होंगी, शुद्ध रूप से स्वदेशी टेक्निक से बनाई जाएंगी, तो इनको बनाने के लिए पूरा इकोसिस्टम भारत में तैयार किया जा सकता है, और उसके बाद इनकी मैन्युफैक्चरिंग भारी मात्रा में की जा सकती है। अगर प्राइवेट कंपनीज है तो आप समझ सकते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग दर बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये आपको कैपेबिलिटी देंगे 150 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर रेंज वाली सभी क्रूज मिसाइल्स के क्षेत्र में। इसी के साथ साथ जो DRDO का प्रोजेक्ट चल रहा है, ITCM का, जो कि निर्भय मिसाइल के आधार पर बनाई जा रही है, ये प्रोजेक्ट एक अलग है। ये भी आपको मीडियम रेंज में बहुत ही शानदार क्रूज मिसाइल बनाकर देता है, जो कि शुद्ध रूप से स्वदेशी होंगी, काफ़ी सस्ती भी होंगी, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी हम लोग इन फ्यूचर बड़े पैमाने पर कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ब्रह्मोस मिसाइलें ठीक है, ये हम लोग इंपॉर्टेंट या फिर जो हाई वैल्यू टारगेट्स होंगे दुश्मनों के, उनके ऊपर इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये अचूक निशाने के साथ उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन बाकी सारे कामों के लिए हम लोग सस्ती, सुंदर, टिकाऊ
भारतीय क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे जो कि भारत की प्राइवेट प्लेयर्स बनाकर तैयार करेंगे। और मेरे हिसाब से इससे अच्छी स्ट्रेटेजी कोई दूसरी नहीं हो सकती भारतीय फोर्सेस के लिए, क्योंकि अकेला ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत की ट्राई फोर्सेस की रिक्वायरमेंट पूरी कर दे और वो भी युद्ध स्तर पर, ये शायद संभव नहीं है। एक छोटा सा कंसोल टीम इतना काम नहीं कर सकता, जबकि हम जानते हैं कि बड़े पैमाने पर हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर भी पूरे करने हैं। भाई ब्रह्मोस मिसाइलों को हम बड़ी मात्रा में बेचने भी वाले हैं, तो फिर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाए या फिर भारतीय फोर्सेस की जाए, काफी दिक्कतें यहाँ पर आ सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भारत की प्राइवेट कंपनीज इस लायक हो चुकी हैं कि वो हमारी क्रूज मिसाइल के क्षेत्र में, जो कि काफी क्रिटिकल क्षेत्र माना जाता है, वहां पर भी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।